आर्ट द्वारा हमें ये मालूम पड़ा कि फ्रांस में गंगा को एक मेल फिगर माना गया है। द न्यू इंडियन के साथ आज बेहद खास मेहमान हैं नीरा मिश्रा जी, जो कि जिन्होंने एक बहुत ही खास बुक लिखी है जिसका नाम है गंगा द रिवर ऑफ सनातन सिविलाइजेशन। गंगा जो आज जिस बुक का लॉन्चिंग हो रही है वो है क्या? ये गंगा बुक एक एंथोलॉजी कह सकते हैं। इस किताब के दो भाग हैं। पहले भाग में स्कॉलरली आर्टिकल्स हैं जो गंगा की इतिहास ट्रेस करते हैं राइट फ्रॉम हिमालयस, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, जैसे गंगा अवतरण हुआ और गंगा सागर तक, और उससे जुड़े जो तीज त्योहार या ट्रेडिशंस, किस तरह से हमारी सभ्यता और संस्कृति, जिसको हम सनातन सभ्यता और संस्कृति कहते हैं। बुक का दूसरा पार्ट जो है कि हमारी जो अपनी रिसर्च रही है कि गंगा को किसने कब कैसे देखा। तो प्राचीन समय में हमारी जो टेक्स्ट है, हमारे जो ग्रंथ हैं, वो गंगा के बारे में क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, रामायण क्या कहती है, महाभारत क्या कहती है। आर्ट द्वारा हमें ये मालूम पड़ा कि फ्रांस में गंगा को एक मेल फिगर माना गया है। गंगा को लेकर कहा जाता है कि गंगोत्री से उत्पन्न हुई है, लेकिन इस किताब में क्या अलग होगा? इसमें हमने बताया है कि गंगा का अवतरण की जो सोच थी वो सागर की थी, राजा सागर की थी, और राजा सागर के समय ये नहीं हो पाया। 5 जनरेशन तक ये काम चला है। हमने ये दिखाया कि किस तरह से एक साइंटिफिक प्लानिंग हुई थी। जब अकबर कहीं जाते थे तो उसके पहले उनके साथ ऊंट में गंगा जल जाता था, क्योंकि वो सिर्फ गंगा जल पिएंगे और कोई नहीं, क्योंकि वो गंगा जल की शुद्धि को बहुत महत्व देते थे। आज भी हम कहते हैं ना, सबसे शुद्ध जल गंगा जल होता है। आज भी हम देखते हैं जहाँ जहाँ गंगा है वो तो बहुत ज्यादा सफाई की मांग कर रही है, लेकिन गंगा जल की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज भी ये ब्रिटिश बुक्स में लिखा है, जो मेरे इसमें बुक में भी मैंने मेंशन करा है, कि उन्होंने टेस्ट किया कि गंदे से गंदी जगह अगर गंगा बह रही है, उसका पानी आप निकालिए, वो 6 घंटे के अंदर अपने आप अपना रूप ले लेता है और उसकी वो जो दूषित चीज है वो चली जाती है। क्योंकि उन्होंने एक बहुत गंदी जगह जहाँ पे शव जलाए जाते हैं वहां से जल उठाया, उसने एक मरे हुए शव से काश से जल उठाया, उसको उन्होंने टेस्ट करा कि उठाया, तब उसमें कीड़े अणु थे, फिर थोड़ी देर बाद वो गंगा का जल था वो शुद्ध हो गया। तो ये एक साइंटिफिक चीज है जिसकी हमारे को चाहिए कि हम दोबारा खोज करें। मेरे इस प्रयास के बाद नेशनल मिशन फॉर ग्रीन गंगा ने एक एक्चुअली प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है कि हम गंगा जल की जो साइंटिफिक वैल्यू है वो कैसी है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ये कभी खराब नहीं होता, उसके हम जांच करेंगे। गंगा के बारे में उसमें जो मेरी आर्टिकल है वो बेसिकली उत्खनन से संबंधित है। जो सनौली और उन जगहों पे जो उत्खनन में जो चीज़ें लिखी हैं वो पूरी तरह से पुरातत्व पे आधारित है। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.